अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नईम अब्बासी और आप देख रहे हैं अब्बासी क्रिएशंस दी अमेजिंग का चैनल। दोस्तों अभी मुझे लग रहा होगा कि आप लोग जो है ना जूते चप्पल लेके खड़े होंगे मुझे मारने के लिए, लेकिन थोड़ी सी कुछ मसरूफियात थी जिस वजह से मैं वीडियोस लेट डाल रहा हूं और बिल्कुल भी आपकी सपोर्ट नहीं आ रही है यार। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सा मतलब पता चले कि यार हमारी जो पब्लिक है वो हमारे से बिल्कुल मतलब ऐसा लव करती है कि मतलब हम अगर वीडियो ना भी डालें तो फिर भी वो हमें सपोर्ट करती है और सपोर्ट दिखाओ यार। सो गाइस, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो है। मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा सा एनॉय हो रहे होंगे क्योंकि मोटर पानी के पीछे चल रही है उस वजह से, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो यार। जिस वीडियो का नाम है वाई डेली मीरट RRTS इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन यू थिंक। मतलब वहाँ पे एक मतलब RRTS कुछ ऐसा कुछ करके बन रहा है, तो वो मतलब कितना इम्पोर्टेंट है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। और दोस्तों जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, साथ मौजूद घंटी के आइकन को भी दबा दे ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आसानी से आप तक पहुंच सके। सो गाइस, इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सपोर्ट दिखाओ अपनी गाइस, जल्द से जल्द हमारे 1K सब्सक्राइबर कर दो। अभी हमारे 600-700 होने वाले हैं, तो 1K भी कर दो। तो उससे थोड़ा सा क्या होगा कि हमारी मोटिवेशन आ जाएगी, क्योंकि मुझे 5 साल हो गए यूट्यूब पे और अभी तक हम लोग 600 सब्सक्राइबर्स पे अटके हुए। तो प्लीज़ सपोर्ट करो। सो गाइस, चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कुछ दिनों पहले गुजरात के सावली में एल्स्टॉम इस कंपनी ने देश के पहले RRT सिस्टम्स के लिए जो रेक्स बनी थी उन्हें लोगों के सामने प्रेजेंट किया और इसे जल्दी डिलीवर किया जाने वाला है दिल्ली के पास में दुहाई डेपो में, जहां पर इस साल के अंत तक होपफुली हमें इसके प्रायोरिटी सेक्शन पर ट्रायल्स होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये जो RRT सिस्टम दिल्ली में बन रहा है ये कोई इक्का दुक्का सिस्टम नहीं होने वाला है, ये एक पूरा का पूरा जाल होगा जो दिल्ली मेट्रो के तौर पर बनेगा। अपने आप में ना सिर्फ इंडिया में लेकिन पूरे दुनिया के हिसाब से एक यूनिक सिस्टम होगा जहां पर लंबे डिस्टेंस के लिए एवरेज 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी। और 3 चीजों के बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। पहली बात ये कि जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS है, इसके अलावा भी कौन से ऐसे RRTS नेटवर्क्स है जिनको अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। इसके बाद जानेंगे कि कौन से RRTS नेटवर्क्स ऐसे हैं जिनको प्लान किया गया है, जल्दी अप्रूवल उनको मिल सकता है। लेकिन उसके पहले जानेंगे कि इन RRTS की जरूरत पड़ी क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सब्सक्राइब करें ओरिजिनल क्रिएटर को और हमें भी। जब कोई शहर बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है तो उसके आसपास के जो छोटे शहर होते हैं जिन्हें सैटेलाइट टाउन्स कहा जाता है वो भी तेजी से विकसित होने लगते हैं। इनकी वजह से होता यह है कि जो अर्बन फ्लोर है, जो डेवलपमेंट है, वो बड़े शहर और ये जो बॉर्डर में बसे हुए छोटे शहर है उनके बीच में यूनिफॉर्म होने लगता है और इनकी इकोनॉमी काइंड ऑफ एक बड़े शहर की तरह ही चलने लगती है, चाहे इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट क्यों ना हो। दिल्ली जो है ये यहाँ पर मेजर सिटी है, लेकिन गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, गुड़गांव ये सारे के सारे एक जमाने में सैटेलाइट टाउन्स या विलेजेस हुआ करते थे, लेकिन आज दिल्ली से ये इनडिस्टिंग्विशेबल है और इनकी इकोनॉमी एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। जब ऐसा किसी भी शहर के अंदर होता है तो लोग जॉब्स के लिए, रेसिडेंशियल स्पेसेस के लिए, बिजनेस के लिए और कई दूसरे रीजंस के लिए इन 4-5 शहरों के बीच में ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। जियोग्राफिकली ये काफी दूर हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली कनेक्ट होने की वजह से ये ट्रैवलिंग करना लोगों के लिए जरूरी पड़ता है। सेम चीज दिल्ली के साथ में भी हुई है, जहाँ पर लोग गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ इन शहरों में से रोज अपने काम के लिए दिल्ली में ट्रैवल करते हैं। और इसकी वजह से होता यह है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने मिलता है हाईवेज के ऊपर। जो इक्का दुक्का ट्रेन चलती है उनमें भी इश्यूज नजर आते हैं। अगर मेट्रो सिस्टम बनती भी है तो वो बहुत ज्यादा लोड क्रिएट करती है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मेट्रो सिस्टम्स बन भी जाए तो उनको बनाया जाता है किसी शहर के अंदर बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स पे लोगों को पिकअप ड्रॉप करते हुए किसी ट्रैवलेटर के हिसाब से। लेकिन इसके अच्छे दिक्कत ये होती है कि जो लोग बहुत ज्यादा दूर रहते हैं अपने काम की जगह और रहने की जगह के बीच में, उनको भी इन सिस्टम्स के बीच में ट्रैवल करना पड़ता है, जो कि शहर के बीच का क्राउड बढ़ाता है, चाहे उनका फाइनल डेस्टिनेशन उस नेटवर्क के अंदर हो या नहीं। और इसी के लिए RRTS को प्लान किया गया। ये जो आसपास के शहर है, RRTS लोगों को इन शहरों के बीच में
में बिना शहर के अंदर की दूसरी सर्विसेज को दिक्कत पहुंचाए फास्ट तरीके से और लॉन्ग डिस्टेंसेस पे तेज से पहुंचाएगी। और इसी के अंदर का पहला जो प्लान बना वो था दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच का 82.15 किलोमीटर लंबा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अब आरआरटीएस की जरूरत समझने के बाद में समझ लेते हैं कि ये नेटवर्क कैसे बनने वाला है। अब सबसे पहले जो लाइन बन रही है उसके बारे में बात करते हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट स्पीड से बनने वाला इंफ्रा प्रोजेक्ट है पूरे देश का। 2016 में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी और अभी बहुत ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है और 17 किलोमीटर का एक प्रायोरिटी सेक्शन डिसाइड किया गया है जो कि इस साल के अंत तक ऑपरेशनल बन जाएगा, जहां पर ट्रायल्स वगैरह हो सकेंगे। यहाँ पर टोटल 25 स्टेशन हमें देखने मिलेंगे, जिनमें से कुछ स्टेशन पर हमें इंटीग्रेशन विद मल्टी मॉडल हब्स देखने मिलेगा, यानी कि मेट्रो, बस टर्मिनस या दूसरे जो ट्रांसपोर्ट मीडियम्स होते हैं उनके बीच में इंटरलिंकिंग नजर आएगी। ये बहुत जरूरी होगा इस नेटवर्क के सक्सेस के लिए। और ये जो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन हब्स बनेंगे ये गाजियाबाद, न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, सराय कालेखा, आईने, एरो सिटी, उद्योग विहार, केर की दौलत टोल, पांचगांव और बबल में बनेंगे। 5 से 10 मिनट में एक ट्रेन आएगी ऐसी फ्रीक्वेंसी फिलहाल बताई गई है और ऐसा कहा गया है कि इस नेटवर्क के बनने की वजह से 2032 तक 1.7 मिलियन पैसेंजर्स जो वैसे रोड से ट्रैवल करते हैं दिल्ली के अंदर आने के लिए या दिल्ली के बाहर जाने के लिए, वो घटकर इस आरआरटीएस से ट्रैवल करना शुरू कर देंगे डेली बेसिस पर। कार्बन फुटप्रिंट इसकी वजह से बहुत ज्यादा कम होगा, पोल्यूशन कम होगा जो कि दिल्ली के लिए जरूरी है और एक कंफर्टेबल मीडियम मिलेगा ऐसे ट्रैवलर्स के लिए जो कार्स वगैरह से आना प्रेफर करते हैं। वैसे एनसीआरटीसी की एक बात इंपॉर्टेंट करे तो वो ये है कि जो गवर्नमेंट बॉडी है इसके अंदर मल्टीपल स्टेट्स का टाई अप होने के बावजूद, मिनिस्ट्री का टाई अप होने के बावजूद इन्होंने बहुत अच्छा काम एक साथ करते हुए दिखाया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ऑफिस इनके अंदर 22.5% हिस्सा रखती है, रेलवेज 22.5% हिस्सा रखती है, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड 5% इसका हिस्सेदारी रखती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर एनसीटी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सारे 12.5% स्टेक मेंटेन करते हैं। और इतना कॉम्प्लिकेटेड हायरार्की नेटवर्क होने के बावजूद बहुत तेजी से ये नेटवर्क बनने में कामयाब रहा है, जो कि देश के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के अंदर ज्यादा कॉमन नहीं है देखने के लिए। इसी तरीके से आपके माइंड में भी जो भी चीज होगी वो आप सक्सेसफुली कर सकते हो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद इसके लिए ले। और ये समझने के लिए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इन हिंदी इस बुक समरी को आप कुक एफएम पर सुन सकते हो, जहाँ पर आपको ऐसे हजारों ऑप्शंस मिलेंगे अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुक एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है PT50 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन सिर्फ पहले 50 यूजर्स के लिए। तो आप भी अगर कुक एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को यूज करते हुए अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए इस ऐप को डाउनलोड करें और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदते समय PT50 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूले। अब बात कर लेते हैं उन आरआरटीएस लाइंस के बारे में जिनको अप्रूवल मिल चुका है और ये बनेंगी, इस बात को लेकर हमारे पास में गारंटी है। दूसरी लाइन जो दिल्ली मेरठ के बाद में आती है वो है दिल्ली पानीपत। 103 किलोमीटर लंबा ये रूट होगा जहां पर 16 स्टेशन होंगे और 480 बिलियन रुपीस या 6.3 बिलियन यूएस डॉलर की कीमत से इसे बनाया जाएगा। 2025 से इसका कंप्लीशन टाइम है और ऑलरेडी इसका डीपीआर एनसीआरटीसी के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। अगली जो लाइन होगी वो एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है जो कि दिल्ली गुड़गांव एसएनबी अलवर लाइन, जो 164 किलोमीटर लंबी होगी। 18 स्टेशन के साथ में इसे बनाने के लिए 5.9 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च आएगा और इसके लिए भी डीपीआर ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, जबकि लोड टेस्टिंग, मैपिंग ऑफ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, पाइल लोडिंग टेस्ट, इन जैसे चीजें शुरू हो गई है और डिटेल कंसल्टेंट का अपॉइंटमेंट होने के लिए बिड्स भी इनवाइट हो चुकी है, यानी इसका कंस्ट्रक्शन बहुत जल्द शुरू होगा। अब बात करें आरआरटी सिस्टम की दूसरे फेज की, जहां पर लाइंस अप्रूव कर दिए गए हैं लेकिन बजट्स अप्रूव नहीं किए गए हैं, तो उनकी बात भी कर लेते हैं। पहली लाइन होगी दिल्ली रोहतक, 66 किलोमीटर लंबी, ये बेसिकली एक्सटेंशन होगी फेज 3 का। दूसरी होगी दिल्ली से लेकर पलवल के बीच में बनने वाली लाइन, जिसे दिल्ली फरीदाबाद बलागढ़ परवर लाइन भी कहा जाएगा, जो 86 किलोमीटर लंबी होगी। तीसरी होगी गाजियाबाद खुर्जा लाइन, जो 66 किलोमीटर लंबी होगी बुलंदशहर से गुजरते हुए। इसके बाद होगी गाजियाबाद हापुड़ लाइन, जो 40 किलोमीटर लंबी होगी। इसके बाद बनेगी दिल्ली बहरौद लाइन, जो कि शहादरा के बीच में से गुजरेगी, 54 किलोमीटर लंबी। अगली लाइन जो होगी दिल्ली और जेवर के बीच में, जो दिल्ली से लेकर नोएडा होते हुए, ग्रेटर नोएडा होते हुए जेवर पहुंचेगी और नया जो एयरपोर्ट बन रहा है जेवर के अंदर उसे जोड़ेगी। ये जो सारी लाइंस मैंने कही फेज 2 के अंतर्गत, इनके अंदर के स्टेशंस बजट्स अभी भी अनाउंस होना बाकी है, लेकिन इनके ऊपर भी काम जो है वो किया जा रहा है।
सब कुछ अगर सही रहता है तो 2025 तक इनमें से हमें कुछ लाइन शुरू होते हुए नजर आएगी, जबकि कुछ लाइंस जो यहाँ पे मैंने मेंशन की है फेज 2 के लिए, इनका कंस्ट्रक्शन शुरू होते हुए नजर आएगा। अगर आप ध्यान दें तो सारी लाइंस यहाँ पर मोर देन 30 किलोमीटर की है और ज़्यादातर लाइन 100 किलोमीटर लंबी है। जो दिल्ली का शहर है उसको एक सुपर सिटी बनाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी, क्योंकि जो दूर के एरियाज़ के लोग हैं उनकी शहरों की इकोनॉमी दिल्ली के साथ में डायरेक्टली इस RRTS की वजह से जुड़ पाएगी और बिजनेसेस के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर से आपको मैं एक बार याद कि कहाँ कहाँ मतलब RRTS जो मतलब इनकी सर्विस है मेट्रो ट्रेन्स की, वो रैपिड ट्रांसिट की, वो कहाँ कहाँ बन रही है और किस किस शहर को जाके टच होगी। और ये देखने में मतलब बिल्कुल ऐसा लगा कि मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और आने वाले वक्तों में दिल्ली से किसी भी शहर ट्रैवल करना मुश्किल नहीं होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि दिल्ली जो है कैपिटल है और उससे अक्सर लोगों का आना जाना रहता है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वो मतलब उनका सफ़र भी कम रह जाएगा और वो लोग आसानी से सफ़र भी कर पाएंगे। जो मतलब कार्स का एक झमेला होता है ना, मतलब अभी यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान में हैं तो कभी हमें किसी दूसरी सिटी जाना पड़ता है तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा सिरदर्दी है, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है। और जैम ट्रैफिक में जो मतलब एक अजीब सा वो माहौल बना होता है और पॉपुलेशन, इस वजह से पोल्यूशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और तो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो, आपके इस बारे में क्या ख्यालात हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस पे हम लोग रिएक्शन करें उस वीडियो का आप बता सकते हैं। और गाइस हमें सपोर्ट कीजिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग सी वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए दीजिए इजाज़त। लव यू गाइस, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।